जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। अगर आप एसएसबी ट्रेडमैन का डीवी और ट्रेड टेस्ट देने जा रहे हैं, कितनी भी तारीख को आपका क्यों ना हो ट्रेड टेस्ट और डीवी, तो यह वीडियो कंप्लीट जरूर देख लेना। और वीडियो देखने के बाद आप सबको जाना है ट्रेड टेस्ट और डीवी के लिए, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एक बड़ा मैटर क्या है कि जितने भी ट्रेड हैं, आखिर इन ट्रेड में ट्रेड टेस्ट कैसे होता है और ट्रेड में खास चीज़ क्या होता है, जो बेसिक होता है, जिसके पूछेगा ही पूछेगा तुमसे इसके बारे में, वो क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। वैकेंसी भी आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से निकल के आई हुई थी किस ट्रेड में, ठीक है। लेकिन उससे बड़ी बात है कि यहाँ पे निकल के क्या आ रही है कि नोटिफिकेशन जब आता है किसी भर्ती का, तो उस वक्त उसको अच्छे से रीड नहीं किया जाता जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में उस नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड किया जाता है और उसके बाद जब बच्चों का एग्जाम निकल जाता है तो उसी बीच यहाँ पे देखिए एक बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है कि नेशनलिटी सिटीजनशिप में अगर देखा जाए यहाँ पर, तो फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल, वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर और कॉबलर, कुक, वाटर कैरियर, अगर आप इन ट्रेडों से फॉर्म को अप्लाई किया है तो इन ट्रेड के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडिया के बच्चे ही फॉर्म भर सकते थे। मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अगर आप वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, कुक, वाटर कैरियर, इन ट्रेड से अगर आपने फॉर्म अप्लाई किया था और इन ट्रेड का अगर आप ट्रेड टेस्ट देने जा रहे हैं, तो आप सभी याद रखना कि इसके लिए सिर्फ इंडिया में मतलब पूरे भारत में किसी भी राज्य से अगर आप थे तो आपने इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई किया। लेकिन फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल अगर आप ड्राइवर, वेटनरी, कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ और यहाँ पे पेंटर, अगर आप इन ट्रेडों के लिए फॉर्म को अप्लाई किया है, तो इन ट्रेड के लिए सिर्फ इंडिया के बच्चे, सिर्फ भारत के बच्चे ही अप्लाई नहीं किए हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इंडिया के बच्चे अप्लाई किए हैं, नेपाल के बच्चे अप्लाई किए हैं और साथ में भूटान के बच्चे भी अप्लाई किए हैं इन ट्रेडों में। ध्यान दीजिएगा, सेकंड वाला पार्ट इन ट्रेडों में, जिसमें ड्राइवर है, वेटरी है, कारपेंटर है, ब्लैकस्मिथ है एंड पेंटर है। तो इन सब की जो कट ऑफ बनेगी, मतलब 3 देश को मिलाकर कट ऑफ बनने वाली है। मेरी बात ध्यान सुन रहे होंगे आप सभी। अगर आप इन ट्रेडों के लिए फॉर्म भरा है, ड्राइवर, वेटनरी, कारपेंटर, ब्लैकस्मिथ और यहाँ पे पेंटर के लिए, तो इन सभी का भैया 3 देश को मिलाकर बात की जाए, भूटान, एक नेपाल और एक इंडिया के बच्चे, इन सभी को मिलाकर आप सबकी कट ऑफ यहाँ पे कैटेगरी वाइज बनाई जाएगी, ठीक है। लेकिन जो ट्रेड से अप्लाई किए हैं, जैसे वाशरमैन, बार्बर, सफाई वाला, टेलर, गार्डनर, कॉबलर, कुक, वाटर कैरियर, तो इन सब का भैया ठीक है, क्योंकि ये सभी क्या है, वो भारत की जो कट ऑफ बनेगी उसी के अंतर्गत ये आएंगे और उन्हीं में मतलब इनका कंपटीशन जो है सिर्फ इंडिया के बच्चे से है। लेकिन इनका जो कंपटीशन है वो यहाँ पे इंडिया, नेपाल और भूटान तीनों से है, ठीक है। आप इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें आप सभी देखिएगा। नेक्स्ट क्या है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप कारपेंटर के लिए फॉर्म को अप्लाई किया था, आप सभी ट्रेड टेस्ट देने जा रहे हैं, तो इसमें आप सबको ध्यान देना है कि कारपेंटर का जो बेसिक काम होता है आप सभी वो अच्छे से सीख लीजिए, क्योंकि इसका काम होता है बढ़ाई का काम, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आना चाहिए। टोटल एक ही वैकेंसी थी, जो कि यहाँ पे ओबीसी की वैकेंसी है, ठीक है। बाद में वैकेंसी बढ़ाई भी गई, हो सकता है कारपेंटर में 1-2 वैकेंसी और बढ़ा दी गई रही हो, ठीक है। वहीं ब्लैकस्मिथ की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी इसके लिए 3 वैकेंसी टोटल, हो सकता है वैकेंसी बढ़ने के बाद 1-2 वैकेंसी और बढ़ गई हो। ड्राइवर, तो ड्राइवर के लिए सिर्फ यहाँ पे 96 वैकेंसी आई हुई है, जो कि 3 देश के बच्चे यहाँ पे कॉम्पिटिशन में आ चुके हैं, ठीक है, नेपाल, भूटान और इंडिया के बच्चे। उसी प्रकार से बात कर लेते हैं यहाँ पर टेलर की। तो टेलर के लिए यहाँ पे कुल 4 पोस्ट है और टेलर का अगर आपको ट्रेड टेस्ट पास करना है, मेरी बात ध्यान सुनिएगा, अगर टेलर का ट्रेड टेस्ट पास करना है तो आपको 2-3 चीज़ यहाँ पे बेसिक आपको आना चाहिए। पहली बात, किसी के नाप का कपड़ा, और किसी का अगर शर्ट बनाना है तो उसका नाप कैसे लेना है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। कपड़ा काटना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप सभी रट के जाइएगा। ड्राइवर की बात कर लेते हैं। ड्राइवर में आपको ड्राइविंग तो भैया आना चाहिए, गाड़ी आगे पीछे करना आपको आना चाहिए, गियर के बारे में आपको पता होना चाहिए, कौन सा गियर कैसे लगता है, ठीक है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। गार्डनर की बात कर लेते हैं, तो इनका भी अपना बेसिक ट्रेड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। कॉबलर की बात कर लेते हैं, यानी मोची, तो मोची को आप सबको बता दें कि आपको यहाँ पे शूज वगैरह पॉलिश करना आना चाहिए, ठीक है। स्लीपर आप सभी को सिलना आना चाहिए, जैसे मान लो स्लीपर टूट गया है तो आप सभी कैसे उसको सिलोगे, ठीक है, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। उसी प्रकार से वेटनरी बात कर लेते हैं, तो ये होता है पशु चिकित्सक, ठीक है। तो जितने भी मतलब कि एनिमल हॉस्पिटल हैं, आप सभी वहाँ पे अब तक आपको चले जाना चाहिए था। रिजल्ट आने के बाद थोड़ा बहुत आपको वहाँ से नॉलेज जरूर लेना था, क्योंकि बिना नॉलेज के आप वेटनरी का ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सकते। पेंटर की बात करें, पेंटर का यहाँ पे पेंट वगैरह कैसे करना है, सही तरीका क्या है करने का, ब्रश कैसे चलाया जाता है, ये चीज़ें वहाँ पे आप सबसे देखी जाएंगी और कुछ पेंट के नाम भी आपसे पूछे जा सकते हैं। उसी प्रकार से वाशरमैन, तो अगर आप वाशरमैन के लिए फॉर्म भरे हो तो मतलब धोबी का काम है। तो धोबी काम क्या होता है, कपड़ा धुलना। तो यहाँ पे आपको डिटर्जेंट वगैरह का नाम पता होना चाहिए और
कौन से कपड़े, तरीका क्या है धोने का, मतलब पहले भिगोना है उसके बाद धोना है, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बार्बर, तो बार्बर काम होता है बाल काटना। तो देखिए होता क्या है कि वो अफसर वगैरह क्या होंगे कि वो अपना बाल नहीं कटवाएंगे आपसे। जो भी बच्चे बार्बर का टेस्ट देने जाएंगे उन्हीं में से बोलेंगे कि आप एक दूसरे का बाल काट के दिखाइए हमको। तो हम तो यही कहते हैं भैया आप लोग बाल उतरवा के जाइएगा, आपके सर पे ना रहे, बाल ही नहीं रहेगा तो कटवाएंगे। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि अगर मान लो कोई बच्चा है जिसको बाल काटना नहीं आता, ठीक है, अगर आपका बाल काटे वो तो ख़राब कर देगा। इसलिए मैं कहता हूँ बाल ना ही रहे, क्योंकि ना रहे बास ना बाजे बांसुरी, छुट्टी मिल जाएगा, ठीक है। तो वासर तो बात करें यहाँ पे बार्बर में ऐसा ही होने वाला है, ठीक है। बार्बर में बाल काटना आपको आना चाहिए, शेविंग करना आपको आना चाहिए, ठीक है। सफाई वाला में क्या होता है कि आपको क्लीनर वगैरह का नाम यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है। जैसे हार्पिक वगैरह हो गया, बाथरूम वगैरह टॉयलेट वगैरह आपसे साफ करवा सकते हैं, वहाँ पे ग्राउंड वगैरह का घास वगैरह आपसे साफ करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुक मेल की बात कर लेते हैं, फीमेल की। आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप कुक के लिए फॉर्म भरे हो तो इसमें भी आप सबको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, जैसे रोटी आपसे बनवाएंगे, ये बात तो यहाँ पे 100% फिक्स है। बनवाएंगे भी, सिखवाएंगे भी, ये सारी चीज़ें आपसे करवा सकते हैं। सब्जी वगैरह आपसे कटवाएंगे, ठीक है। सब्जी किस प्रकार से कट रही है वो भी, उस पर भी वो लोग ध्यान देंगे। और जैसे मान लेते हैं 10 आदमी का खाना बनाना है, तो इसमें जैसे कोहड़ा सब्जी बनाई जा रही है तो कोहड़ा में आप सबको कितना नमक, कितना मसाला, क्या कुछ कैसे डालना, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। 10 लोगों को खाना बनाना है तो कितना इसमें चावल पड़ेगा, चावल कैसे पकता है, कितना पानी लगता है, इसकी वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बना दी है, आप सभी देखे भी होंगे। नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पे जाइएगा, वहाँ पे सर्च करिएगा कि कुक ट्रेड टेस्ट कैसे पास करें मनीष भाई, इतना ही लिखना है बस, खाली लास्ट में मनीष भाई लिख दीजिएगा, आपका मेरी वीडियो फर्स्ट में आ जाएगी। आप सभी उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। आप सभी ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर जाओगे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। उसके बाद वाटर कैरियर, देखिए वाटर कैरियर का जो काम होता है ना वो कुक से रिलेटेड ही रहता है। सब्जी वगैरह भी आपसे कटवाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका काम होता है जलवाहक। वाटर कैरियर का मतलब होता है जलवाहक, यानी पानी भरना। तो पानी तो परमानेंट भरेंगे नहीं, तो उनसे भी सब्जी वगैरह कटवा सकते हैं। तो ये चीज़ें अभी आपको यहाँ पे अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। वैकेंसी जो है वो आप सबको यहाँ पे EWS SC ST जनरल सभी का यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। और अगर आप सभी ने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें काफ़ी सारे बच्चे जुड़ चुके हैं जो कि SSB ट्रेडमैन का एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। ऐसा नहीं है कि कुक के बच्चे हैं, कुक के, सफाई वाला, जितने भी ट्रेड हैं सारे ट्रेड के बच्चे उसमें लगभग आ चुके हैं। तो आप कहाँ भटक रहे हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जाकर आप भी जुड़ जाइए। सभी बच्चे एकत्रित हो जाइए, आपस में आपसे भी बातें करिए कि आपका टेस्ट कहाँ पे होगा, कैसा होगा, कितना नंबर आपका है, हमारा कितना है। क्योंकि जैसे भी कोई अपडेट मिलेगी SSB ट्रेडमैन को लेकर तो मैं आप सबके लिए वीडियोस हमेशा क्रिएट करता हूँ, और आज भी मैं आपके लिए बनाऊँगा, आगे भी मैं आप सबके लिए बनाता रहूँगा, ठीक है। तो इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, जाकर आप सभी ज्वाइन हो जाइए। उसमें SSB ट्रेडमैन एग्जाम क्वालिफाई करने वाले काफ़ी सारे बच्चे हैं, आप लोग आपस में बातें भी कर सकते हैं, पोल वगैरह लगा के आप सभी यह भी पता कर सकते हैं कि आखिर नंबर कितना है आप सबका, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार अपडेट साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।